हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं पहलगाम अटैक के पूरे संस्करण के बारे में। इससे पहले जो दो वीडियो बनाई गई उसमें हमने चर्चा की थी पहलगाम अटैक के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये दोनों घटनाएं जब घटी उसके बाद युद्ध की स्थिति क्या रही, वर्ल्ड लीडर इस युद्ध के बारे में अपनी कैसी राय रखते हैं, या इसका कैसा इम्पैक्ट उसके बाद पूरे दुनिया या भारत और पाकिस्तान पे पड़ा। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज डेट है 25 मई का, यानी कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से लगभग 3 हफ्ते दूर है। तो हम जानेंगे कि अभी करंट में क्या स्थिति है, यानी कि जो वॉर से हम निकले हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों देश निकले हैं, उसके बाद दोनों देशों में स्थिति क्या है और हमने क्या क्या झेला इस दौरान। चलिए चलते हैं पीपीटी पे और डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहले जब ये घटना घटित हुई तो 22 अप्रैल का दिन था जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ। उसके बाद हमने इसको रिस्पॉन्ड किया, पहले अपने सूत्र को एक्टिवेट किया, गवर्नमेंट्स ने जो भी उसके पास होते हैं रिसोर्सेस उसको एक्टिवेट किया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 मई। 7 मई को जब ये घटना हुई तो उसके बाद एक भर्बल वॉर स्टार्ट हो गया। कुछ लोग इसे मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो वो बिल्कुल रिजेक्शन के मूड में थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भारत कंसीडर कर रहा था कि हमने 9 टारगेट को हिट किया है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गढ़ माना जा रहा था। इस वॉर के बीच फिर बाद में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये माना, और फिर ऑपरेशन सिंदूर को ऑथेंटिकेशन दोनों साइड से मिल गया। भारत तो कर ही रहा था ये, पाकिस्तान साइड से भी ऑथेंटिकेशन आने शुरू हो गए। फिर वर्ल्ड ने भी इसे सराहा कि टेरर के एवज में ये कदम सही और जस्टिफाइंग भी लगता है। उसके बाद जब ये घटना घटित हुई तो पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली अपनी हार स्वीकार नहीं की कि हम पे अटैक हुआ, हम कमजोर पड़ गए और हमने किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो भरवली कभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी, उसको और ज्यादा मुस्तैद कर दिया। जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाए गए ताकि किसी भी तरह का एक्टिविटी माइनर से माइनर नहीं हो सके, क्योंकि हम लोग इतने बड़े अटैक से जस्ट अभी गुजरे थे। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। किन चीजों में? तो यहाँ के मीडिया के बारे में। यहाँ के मीडिया में आप देख रहे होंगे जो भी लीडिंग हिंदी चैनल है, खास करके मैं हिंदी चैनल्स की बात करूंगा, आज तक है, जी न्यूज है, जितने भी इस तरह के चैनल है, इंडिया न्यूज है, इन्होंने काफी भर भर कर फेक वीडियो चलाए। कुछ वीडियोस को इन्होंने एडिट किया। एडिट किसके थ्रू किया? तो बहुत पहले के वीडियोस थे, उसको मर्ज करके ऐसा दिखाया गया कि वो घटना अभी की है। और ये काफी आसान काम हो गया है आज के एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के दुनिया में। ये काम जब हो रहा था तो इससे हमारे देश के मीडिया पर सवाल उठना शुरू हुआ। पाकिस्तान ये काम बहुत पहले से करता है तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत का मीडिया, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के कंपेयर में वर्ल्ड वाइड ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है, जिसको उन्होंने इस बार खराब कर दिया। यानी कि ऐसे ऐसे न्यूज को दिखाया गया जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था। एक ही ऑथेंटिकेशन था, सूत्रों के हवाले से। वो सूत्र कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सूत्र जो भी हैं वो अगर शहीद भी हो जाएं तो किसी को गम नहीं करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आना पड़ा बीच में, और उन्होंने ये बोला कि व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से अगर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है तो इससे आप बचें। कैसे बचें? तो जो ऑफिशियल साइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल साइट है, उस पे सारे इंफॉर्मेशन को देना या पढ़ना सही समझा गया।
तो ये एक दौर चला जहां पे पाकिस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान की भी मीडिया दोनों ने भर भर के फेक न्यूज चलाए, जो कि किसी भी देश के इमेज के लिए तो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जब अटैक्स हो रहे थे, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर इस्टेब्लिश कर दिया, उनके टारगेट्स को हिट कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और किसी भी देश को ये मान लेना चाहिए, जब आपने किसी देश पर हमला किया है तो वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हमने कई एयरलाइंस के जो रूट थे उसको चेंज किया, और लगभग सारे एयरलाइंस, स्पाइस जेट हुए, इंडियन एयरलाइंस हुआ, जितने भी यहाँ काम करते हैं उस सब ने अपना एडवाइजरी जारी किया। और ये चीजें 9 तारीख से शुरू हुई और लगभग 15-16 तारीख तक चली, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर किसी भी तरह का एयर अटैक होता है तो हम अपने पैसेंजर की जान को जोखिम में ना डालें। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया, और टाइम टू टाइम कोशिश की गई कि सिटीजन को अपडेट किया जाए, जो कि एक सही अप्रोच भी है। उसके बाद जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 10 मई को काफी कुछ हुआ। यानी कि 7 को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 8 और 9 ये जो 2 डेट थे, इसमें दोनों मीडिया चैनल्स अपनी अपनी गाथा को सुनाने में व्यस्त थे। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं दे रहा था। अगर आप एक सिटीजन हैं भारत के या पाकिस्तान के, तो मुश्किल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको कोई वैसा इंफॉर्मेशन मिल जाए जो ऑथेंटिकेट करता हो सही चीजों को। तो वहां एक प्रॉब्लम हुई। उसके बाद 10 मई को सबसे पहला ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का। अब डोनाल्ड ट्रंप के आइडेंटिटी की जरूरत तो नहीं है बताने की, मतलब ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं और ये काफी तेज तर्रार फैसला लेते हैं चीजों पर। और चूंकि ये बिजनेस माइंडेड हैं, तो ये इनका अप्रोच हमेशा रहता है कि युद्ध नहीं हो, युद्ध कम से कम हो। क्योंकि ट्रेड, जहां व्यापार की बात होती है, अगर वहां युद्ध होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, माल एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता, लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं और इससे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रम्प भाई साहब ने बोला कि आप इन चीजों पर ध्यान दें कि अगर आप इस वॉर को कंटिन्यू करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड डील शायद नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये रोकना चाहिए। ये इनकी दलील थी। लेकिन 10 तारीख को इन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद लगभग भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज मिला कि अब शायद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। वो मैसेज ये था कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to the full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. यानी कि एक तरह से ये बोलना चाह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि सीज फायर को फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, और फिर एक ऐसा जगह पे जहां पे युद्ध बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है, दोनों कंट्री फैसला ले और युद्ध को खत्म करे। और इन्होंने अपने आप को मीडिएटर बताया। और ये जो ट्वीट है ये किसी भी ऑफिशियल से पहले आया है। यानी कि इंडियन या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के जो ट्वीट थे वो बाद में आए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ही ये ट्वीट आया। तो लोगों ने मान लिया, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने समाज में भी देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, जब दो कमजोर वर्ग लड़ रहे होते हैं तो कोई एक मजबूत वर्ग आकर सरपंच बोल सकते हैं उसे। तो अगर वर्ल्ड वाइड एक सरपंच देखा जाए तो वो काम कर रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। वो एक फैसला सुनाते हैं, दोनों को समझाते हैं कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, इससे ये इम्पैक्ट होता है, फिर दोनों मान जाते हैं। और वो एक तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं वर्ल्ड में कि हाँ, मैंने मीडिएट किया और दोनों के युद्ध को खत्म किया, और दोनों कंट्री ने इस बात को माना भी। इसके बाद धीरे धीरे इंडियन ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के भी ट्वीट आते हैं, जैसे एस जयशंकर
का ट्वीट आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपिंग of firing and military actions. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. यानी कि हमने एक तरह से ये भी बताया कि हम दोनों यानी इंडिया और पाकिस्तान ने इस चीज को समझा और फायरिंग यानी मिलिट्री एक्शंस को बंद किया। इंडिया हमेशा से मेंटेन करता आया है किस चीज को कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और इसे हम करते रहेंगे। यानी कि इस मैसेज में युद्ध समाप्ति की तो घोषणा थी ही, साथ में ये भी था कि अगर वो फिर से टेरर अटैक करते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जो कि एक अच्छा ट्वीट माना जा सकता है। उसके बाद इसक डार जो कि वहां के अपोजिशन के पाकिस्तान के अपोजिशन के बड़े लीडर हैं, उनका भी एक ट्वीट आता है जिसमें वो मतलब आसपास इसी के आसपास चीजें लिखी गई हैं कि हम युद्ध को खत्म कर रहे हैं और ताकि हमारा एक दोस्ताना रिश्ता आगे बना रहे। उसके बाद एक और फेक न्यूज, और फेक न्यूज किसी के भी द्वारा आ सकता है। इस युद्ध में हमने क्या क्या सीखा, ये भी एक पक्ष है कि फेक न्यूज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी आ सकता है, यानी कि इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है और वो किस लिए बोला जाता है इसको समझना बहुत आसान है। अगर पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह का न्यूज फैलाता है, द होल पाकिस्तानी नेशन हैज बिकम सक्सेसफुल, वी हैव वॉन, दिस इज विक्ट्री, यानी दोनों देश अपने अपने जीतने की खुशी मना रहे थे। ये एक कंफ्यूजिंग सिनारियो होता है जब वॉर होता है, तो कोई एक पक्ष जीतता है, कोई एक पक्ष हारता है, नहीं तो वॉर का कोई कंक्लूजन होता नहीं है। लेकिन दोनों पक्ष अपने जीत की खुशी मना रहे थे। अब कौन ज्यादा सही था कौन गलत, ये तो बातें पता करनी काफी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी तरह का युद्ध दुनिया में होता है उसमें हूबहू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष कोशिश करते हैं कि अपने आप को सही बताया जाए। लेकिन यहां पे अगर इमेज की बात करें तो हम ग्लोबली ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, यानी इंडिया जो डाटा देता है या जो उनका ट्वीट्स होता है, जो इंफॉर्मेशन हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ग्लोबली, वो ज्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ होता है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो एक वर्बल बार हमेशा पाकिस्तान हम पर करता आया है कि वो बहुत ज्यादा फेक न्यूज को रोटेट करते हैं, और वो जब फेक न्यूज को रोटेट करते हैं तो वो किसी के द्वारा होता है, ऑफिशियल्स के द्वारा होता है। यानी कि आप सोचिए कि हमारे देश में अगर फेक न्यूज को ऑफिशियल्स के द्वारा बोला जाए तो उनका ट्रस्ट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये आम बात है। तो इस तरह की घटनाएं उस दिन हुई, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्विटर पे एक वॉर शुरू हुआ कि इसमें कौन जीतता है। तो इसमें कहीं कोई जीतता हुआ नहीं दिखाई दिया, दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे थे, क्या सही है क्या गलत इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। और अगर ट्रस्ट की बात करें ग्लोबली, तो इंडिया का इमेज पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम लोग वैसे डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं जो मतलब ऑथेंटिकेट हो। लेकिन उधर जो पाकिस्तान के साइड से डाटा आता है वो हमेशा इमेजनरी और फेक सा लगता है। इसके बाद जो चीजें घटित हुई वो इस तरह से थी कि एक तो ओरिजिनल युद्ध हुआ जिसमें चीजें घटित हुई, जिसमें लोग मारे गए, ह्यूमैनिटी को खतरा हुआ। अगर देखा जाए तो इंडिया पे टेरर वॉर हुआ और इसने फिर रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान को। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि जब जब युद्ध हुआ है, कारण कुछ भी हो, इसमें लोग मारे गए, लोग पाकिस्तान के हों लोग हिंदुस्तान के हों, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आम लोग मारे जाते हैं। यानी कि सैनिक जो मारे जाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं।
यानी युद्ध से किसी को फायदा तो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। फायदा कुछ लीडर्स को होता है जो शासक होते हैं उस देश के, चाहे वो शासक भारत के हों, रूस के हों, यूक्रेन के हों, इज़राइल के हों, पाकिस्तान के हों, कोई हो। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस हिसाब से अगर इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को देखा जाए कि उन्होंने युद्ध को खत्म करने का एक पहल अपने साइड से भी किया, तो ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि युद्ध किसी भी कंट्री के लिए और खास करके डेवलपिंग नेशन, हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं उस देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी कैपिटल जाता है और बाद में वो कैपिटल किस पर भारी पड़ेगा, तो हम ही लोगों पे भारी पड़ेगा जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप पे महंगाई का बड़ा बोझ पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगी। तो इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये निर्णय बिल्कुल अच्छा था। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया या नहीं किया, ये एक अलग डिस्कशन का विषय है, लेकिन हम लोग एक ऐसे जगह पे अब हैं जहां पे युद्ध एक तरह से खत्म ही माना जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा अपने लास्ट लाइन में सारे ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान या कोई भी देश हम पे टेरर अटैक करता है तो हम उसको नहीं सहेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, जो कि एक बिल्कुल सही अप्रोच है किसी भी देश के लिए। तो ये पूरा कंक्लूजन था पहलगाम अटैक का, और हम अभी इस युद्ध से लगभग उबर चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई वो जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको हुई। इसमें दो खेमे में लोग बटे हुए थे। एक तो जो बॉर्डर के नजदीक थे, अगर उनकी स्थिति देखें तो वो एलओसी थे, जीरो लाइन थे, यानी कि उनके आगे बॉर्डर ही था, दूसरा देश ही था। तो हम लोग बॉर्डर के काफी अंदर जो लोग थे वो ट्वीट के थ्रू, वो टीवी के थ्रू, वो सोशल मीडिया के थ्रू काफी इसे प्ले कर रहे थे, वॉर को प्ले कर रहे थे, क्योंकि उनपे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अगर उन लोगों से पूछा जाए जो बॉर्डर एरियाज में थे, उनके लिए ये युद्ध काफी दर्दनाक था, क्योंकि उन्होंने काफी अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, और ये दुख वही समझ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं जो इस वॉर को सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुरक्षित बैठकर किसी घर में, किसी रूम में वहां से प्ले करते हैं। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि युद्ध से कैसे बचा जाए, और किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये पूरा डिटेल था जिसमें हमने डिस्कस किया कि पहलगाम अटैक किस किस तरह से घटित हुआ और क्या सच्चाइयां हैं इसके पीछे, क्या क्या चीजें हुई हैं। ये धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होंगी जब डाटा वगैरह रिवील होगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो डाटा था उसमें इंडिया ज्यादा ऑथेंटिकेट दिखता है ग्लोबली। और एक जो बड़ी घटना यहाँ पे हुई वो मेरे ख्याल से आईएमएफ का लोन देना पाकिस्तान को, ये थोड़ा सा मुझे परेशान करता है कि ग्लोबली जब हर देश बोलता है कि हम टेरर के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान जैसे देश का फंडिंग क्यों नहीं रोक सकते हम। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी सवाल उठाया है। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आईएमएफ में, वो भी इस बारे में बोल रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे चीजें घटती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से अभी हम एक शांति स्थिति में हैं अपने देश में। बॉर्डर एरियाज में भी जिस तरह के मूवमेंट थे वो काफी शांत हो गए हैं। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और एक जो कथन है, ये कथन ऑब्जर्वेशन का एक रिफ्लेक्शन है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कैसा भी गवर्नमेंट दुनिया चलाए, देश चलाए, या किसी वर्ल्ड को रन करे, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध एक सच्चाई है जो समय समय पर होता रहेगा, और हम उसका रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट आपको बोलती है कि हम ऐसा सुरक्षा व्यवस्था कर देंगे जब युद्ध पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई अटैक नहीं कर सकता, तो वो आपको बेवकूफ बना रही है। युद्ध होते रहेंगे, और हम एक अच्छे देश के रूप में टेरर अगर हम पे अटैक होगा तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।